भाई ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को यूरेनियम सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फाइनली अब तू यूट्यूब शॉर्ट से निकल के एनर्जी पॉलिसी भी देखने लगा। अरे मजाक मत कर, ये बता ये बड़ी डील है क्या? बड़ी? ये वही डील है जो 10 साल से पेंडिंग थी और तू अभी ब्रेकिंग न्यूज समझ रहा है। ठीक है, लेट हूँ, समझा दे। सब बोल रहे हैं क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन आएगा और न्यूक्लियर बूम आ रहा है। बूम शब्द सुनते ही तू खुश हो जाता है। चल पहले समझ ये डील है क्या। हाँ बताना सिंपल में। देखिए, एग्रीमेंट नया नहीं है, 2014-15 में साइन हुआ था, लेकिन न्यूक्लियर रूल्स और सेफगार्ड की वजह से डिले हो गया। अब मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बनीज ने इसे फाइनली ऑपरेशनल कर दिया। मतलब अब ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम आएगा इंडिया में? एग्जैक्टली exactly। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है। लेकिन इंडिया को बाहर से यूरेनियम लेने की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि इंडिया का न्यूक्लियर टारगेट बहुत बड़ा है और अभी कैपेसिटी सिर्फ करीब 8.7 गीगावाट है और टारगेट है 100 गीगावाट्स बाय 2047। मतलब 10 गुना से ज्यादा ग्रोथ। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? फ्यूल। इंडिया के पास यूरेनियम लिमिटेड है, इसीलिए रिएक्टर्स फुल कैपेसिटी पर नहीं चल पाते थे। तो ये डील एग्जैक्टली क्या सॉल्व करेगी? इससे मिलेगी फ्यूल सिक्योरिटी, अब स्टेबल सप्लाई मिलेगी और एग्जिस्टिंग रिएक्टर्स स्मूथली चलेंगे और नए रिएक्टर्स फास्ट बनेंगे। लेकिन अभी न्यूक्लियर इतना इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल, अभी न्यूक्लियर सिर्फ 3% इलेक्ट्रिसिटी देता है इंडिया में। कोल पोल्यूशन करता है और सोलर विंड वेदर डिपेंडेंट है। न्यूक्लियर क्या देता है? स्टेबल, कंटिन्यूअस और क्लीन पावर। मतलब लॉन्ग टर्म गेम है। एग्जैक्टली, शॉर्ट टर्म न्यूज है लेकिन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। ठीक है भाई, अब ये बता पैसा कहाँ से कमाए? सबसे पहले डायरेक्ट यूरेनियम स्टॉक्स ढूंढने मत बैठना। इंडिया में मेन न्यूक्लियर ऑपरेटर्स और यूरेनियम माइनिंग कंपनीज लिस्टेड नहीं है। तो फिर पैसा कैसे बनाए? 3 तरह की कंपनी ढूंढ। पहली, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेट करेगी। दूसरी, जो यूरेनियम सप्लाई चेन और फ्यूल इकोसिस्टम में है। और तीसरी, जो रिएक्टर्स बनाती हैं। मतलब होमवर्क करना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly। इन 3 कैटेगरीज में इंडियन कंपनी सर्च कर। क्लू दे देता हूँ, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट केपेक्स साइकिल का हिस्सा है। और एंट्री कब लेनी है? न्यूज़ देखकर भागकर मत खरीदना। करेक्शन का वेट कर और फिर पेशेंस से इन्वेस्ट करना। भाई ऑनेस्टली तेरे साथ 2 मिनट बैठने में बहुत नॉलेज मिलती है। इतना तो सारा दिन रील देखने में नहीं मिलती। क्योंकि रील्स में नॉलेज कम, बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा होता है। और व्हाट्सएप के वो सेफ्टी टिप्स, वो टिप्स नहीं होते, दूसरों के एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। समझ गया। तो बचना है तो क्या करें? सिंपल है, अगर मार्केट में बकरा नहीं बनना तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को फॉलो कर लो।